अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सो फाइनली आज सैटरडे आ चुका हुआ है, तो हमारी कल Q&A की वीडियो आएगी। तो क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के जितने भी लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट वीक भी हमारी ये बड़ी वीडियो स्किप हो गई हुई थी, तो इस सब हम लोग लाजमी तौर पर कर लेंगे। बात करें पहली अपडेट की, जो कि है नथिंग फोन 1 के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि भाई वो आया फ़ोन पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब उसको लेके एक रूमर काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर चल रहा था कि नथिंग फोन 1 का एक लाइटर वर्जन आने वाला है, यानी कि जिस तरह हमें फ़ोन के लाइट वर्जन मिलते हैं वैसे उसका भी एक वाला वर्जन होगा जिसके अंदर स्पेसिफिकेशंस वही रखी जाएंगी, लेकिन जो मेन एक हाईलाइटिंग फीचर है ना नथिंग फोन 1 का ग्लिफ लाइटिंग, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और मे भी वो बैक साइड से ट्रांसपेरेंट भी ना हो। बाकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है, एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बैक साइड के ऊपर डुअल कैमरा, स्नैपड्रैगन 778G प्लस का प्रोसेसर, वो सारी स्पेसिफिकेशंस सेम रखी जाएंगी। लेकिन भाई जो लाइटिंग है, जो शशके हैं, वो नहीं लगाए जाएंगे। अब इसके रिलेटेड जो CEO है ना नथिंग, उन्होंने ऑफिशियली तौर पर ये चीज़ कंफर्म कर दी कि भाई ये वाली जो न्यूज़ है ना ये एक फेक न्यूज़ है। और अगर मैं पर्सनली तौर पर देखता हूँ ना कि नथिंग को ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मेरी एक जो थॉट है ना वो ये कहती है कि नथिंग को जो लाइट शाइट है ना, जो नीचे वाली कैटेगरी है मिड रेंज की या फिर लो मिड रेंज की, उसके अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो एक स्टार्टिंग ब्रांड है, उसको अपना जो एक सेगमेंट है ना, जो अपनी वैल्यू प्रीमियम ब्रांड के तौर पर रखनी चाहिए। क्योंकि नीचे वाली साइड के ऊपर अगर वो आएंगे, स्पेसिफिकेशंस को वो ड्रॉप करेंगे, उसके अंदर डिज़ाइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, नीचे वाली साइड के ऊपर फिर एक ऐसी मड वार शुरू होगी कि उन लोगों की जो ब्रांड वैल्यू जो कि अभी तक बनी नहीं है, एक फ़ोन आया तो वो काफ़ी हद तक कम्पीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नीचे वीवो है, रेडमी है, शाओमी है, रियलमी है, भाई बहुत सारा ब्रांड्स हैं, तो वो नथिंग को सर्वाइव करने नहीं देंगी। इनको अपने यूनिक फैक्टर के ऊपर ही रहना चाहिए। तो ये पूरी चीज़ मुझे लगती है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, नीचे लाजमी तौर पर बताइएगा। मैं आप लोगों की ओपिनियन जानने के लिए वेट करूँगा। आप क्या सोचते हो? मैं तो इस तरह सोचता हूँ, अगर मेरी ब्रांड होती ना तो मैं ये काम बिल्कुल भी ना करता, मैं प्रीमियम सेगमेंट के अंदर ही रहता। उसके बाद देखता जब मेरी ब्रांड भी स्टेब्लिश हो गया, सारे फ़ोन हिट चल रहे हैं, लोग लाइनों में लग रहे हैं, तो फिर मैं देखता कि मुझे नीचे आना है या फिर नहीं आना। आप लोगों के सामने सबसे बड़ी एग्जांपल एप्पल की है। एप्पल के बारे में हम लोग काफ़ी बात करते रहे कि भाई सस्ते फ़ोन नहीं आते, नीचे आना चाहिए एप्पल को, लेकिन भाई एप्पल ने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। वो ऊपर ही रहे हैं। उनकी जो मार्केट है ना, उसका जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा 60% से ज़्यादा बाकी जो ब्रांड्स है जो कि भाई हर साइड के ऊपर घुसी हुई हैं, उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है ऑलरेडी। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है सैमसंग के बारे में, तो भाई सैमसंग की A सीरीज़ आई, जिसके अंदर एक फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी A23, उसका 5G वर्जन आने वाला। पाकिस्तान के अंदर मे भी ये वाला फ़ोन ना आए, क्योंकि अब इसके बारे में अपडेट आ रही है। तो हम लोग एक चीज़ को कवर कर लेते हैं कि इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलने वाला वो स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर होगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। इसके अलावा बाकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन होंगी वो काफ़ी हद तक जो वनीला वेरियंट है वैसे ही होंगी। तो अगर इन केस ये वाला स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आता है तो हम लोग इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अभी इसको डिस्कस करने की इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। अगली अपडेट है वीवो के बारे में। तो वीवो की Y सीरीज़, भाई उसकी भी एक नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है जो कि होगी Y22 सीरीज़। इसके ऊपर वीवो ने काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ। जो रूमर्स है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी इनिशियली तौर पर ये चीज़ कही जा रही है कि Y22 के अंदर में दो फोन्स मिलेंगे, Y22 सिंपल और Y22S। बेसिक एंट्री लेवल की सीरीज़ होती है, 720p डिस्प्लेज होंगे, मे भी किसी के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ जाए। डिज़ाइन फोकस की सीरीज़ होगी। तो लेट्स सी के इसके फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कब आते हैं। जैसी अपडेट है कि आप लोगों को मैं बता दूंगा। लेकिन जो अगली सीरीज़ है ना, जो कि Y सीरीज़ से भी पहले आने वाली है, वो है वीवो की V25 सीरीज़। इसके अंदर हम लोग बात कर चुके हैं V21e के बारे में, V21 सिंपल के बारे में। मैं V21 क्यों कह रहा हूँ भाई मेरा दिमाग में ना अभी वो V21 सीरीज़ ही चल रही है। V23 भी उसके बाद आ गई है। अब हम लोग बेसिकली V25 के बारे में बात करें, लेकिन पता नहीं यार मेरे माइंड में V21 क्यों आती है। क्योंकि उसके बाद जो V23 सीरीज़ आई थी ना वो ऊपर निकल गई हुई थी, हमने उसको इतना डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए वो मेरा माइंड ना उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि भाई वो भी एग्जिस्ट करती है। V25 के अंदर अब जो अपडेट है वो आ रही है V25 Pro के बारे में, जिसका जो प्रोसेसर है वो क्लियर हो चुका हुआ है। क्योंकि ये वाली जो डिवाइस है गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हुई है। स्कोर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। Dimensity 1300 का प्रोसेसर मिलने वाला है। ये वाला जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेट्स सी कि भाई इसकी प्राइस कितनी आती है, क्योंकि जो प्राइस वाला फैक्टर है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस की वजह से भाई आजकल जो मार्केट है ना वो इधर उधर उनको समझ नहीं आ रही कि किस साइड के ऊपर जाएं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल सर्विस शटडाउन के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि आजकल मुहर्रम चल
रहे हैं और बहुत जल्द 9 और 10 मुहर्रम आने वाले हैं जिसके अंदर जुलूस होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी जो मोबाइल सर्विस है उसको शट डाउन कर दिया जाएगा। ये चीज़ कही जा रही है कि जो टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के सिटीज़ हैं उनके अंदर मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया जाएगा 9 को और 10 को। और ये वाला जो टाइम बताया जा रहा है ये 5 AM से लेके 11 PM यानी कि सुबह 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रह सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिटी से हो। अब ये जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं इसके अंदर लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पता नहीं कौन कौन से आते हैं। टियर 3 के अंदर मुझे नहीं पता, लेकिन जो बड़े मेन सिटीज़ हैं उनके अंदर डेफिनेटली सर्विस को बंद किया जाएगा। अब आई एम नॉट श्योर कि इसका कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता भी है या फिर नहीं पड़ता। ये इनकी क्या सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी होती है कि मोबाइल सर्विस बंद करने से मतलब कुछ फ़र्क होता होगा। आई एम नॉट अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, लेकिन मैं भाई पहले आप लोगों को याद होगा पहले जब वो रहमान मलिक होता था वो उस बंदे की मेरे माइंड के अंदर मेमोरी ये है कि जब भी टीवी पे आता था वो ये कहता था कि मोबाइल सर्विस बंद करने वाले हैं। पहले ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता था, अब तो कम खैर हो चुका हुआ है। तो अगर आप लोगों का कोई ज़रूरी काम हुआ तो लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। अब मोटर से मैं काफ़ी ज़्यादा तंग हूँ, ये पानी अब जब तक बंद नहीं होगा भाई हम नहीं वीडियो शूट कर सकते तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना ये भी शटडाउन के बारे में है। तो कल जो जैज़ की वेबसाइट थी ना वो शटडाउन चल रही थी, उसके अंदर कोई मसले आ रहे थे, आई थिंक कोई मेंटेनेंस वगैरह चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई होस्टिंग उन लोगों की खत्म हो गई है। तो आपको पता है कि जो जैज़ है ना इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनकी वेबसाइट डाउन चल रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी कवर शेवर कर लेते। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, मुझे भी पता होता है भाई कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, लेकिन ऐसे ही चल रही थी भाई, तो मतलब इसको हम इग्नोर मारते हैं। अगली जो अपडेट आई अगेन शटडाउन के बारे में है, जो कि सैमसंग की प्रोडक्शन शटडाउन तो नहीं आप इसको कह सकते, उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है ना वो कम कर दी हुई है वियतनाम के अंदर। अब सबसे जो बड़ी प्रोडक्शन होती है ना अगर हम लोग साउथ कोरिया के बाहर बात करते हैं तो वो सैमसंग की वियतनाम के अंदर ही होती है। 2 प्लांट्स हैं वहाँ पर उन लोगों के और वहाँ से वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर सैमसंग के फ़ोन्स की सेल्स उस तरह नहीं हो रही जिस तरह पहले होती थी, उनका स्टॉक पड़ा हुआ है। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, पहले 6 दिन प्रोडक्शन होती थी अब 3 दिन होगी। जो ओवर टाइम शाइम वो जाहिर सी बात है कि नहीं होगा। अगर हम लोग सिचुएशन के ऊपर ओवरऑल देखते हैं ना तो जो सिचुएशन है वो इंप्रूव हो रही है। इससे भी बुरी सिचुएशन थी जो कि अब हम लोग थोड़ी सी अच्छी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले सप्लाई चेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, चिप्स की शॉर्टेज चल रही थी। अब जो रीज़न चल रही वो ये चल रही है कि क्योंकि महंगाई की वजह से, डॉलर की प्राइस की वजह से ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। तो लोगों की जो एक कहते हैं ना कुव्वत सकते, पता नहीं क्या इस तरह का वर्ड होता है, खरीदने की जो कुव्वत है वो इतनी ज़्यादा नहीं रही, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है सैमसंग एक दुनिया का सबसे बड़ा मिड रेंज के अंदर अगर हम लोग देख लेते हैं तो एक प्रोड्यूसर है स्मार्टफोन का, तो उनके फ़ोन जाहिर सी बात है बिक नहीं रहे, तो वो प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि एंड ऑफ दिस ईयर तक जो प्रोडक्शन है वो दोबारा से स्टेबल हो जाएगी। मे बी अगर हम लोग ओवरऑल एवरेज देखेंगे ना इस साल के अंदर तो वो अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन अभी तक के लिए अगर हम लोग सैमसंग की ए सीरीज़ की भी बात कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर तो उससे भी वर्स्ट सिचुएशन चल रही है। डॉलर का रेट देख लो या फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन देख लो, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल इम्पैक्ट है और पाकिस्तान के अंदर डबल इम्पैक्ट है। तो ये सीन हमें देखने को मिल रहा है। अगली जो अपडेट है ये भी इससे से काफ़ी हद तक कनेक्टेड है प्राइस ड्रॉप के बारे में। अब आप लोगों की तरफ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई क्या पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स की प्राइसेस ड्रॉप होने वाली हैं या फिर नहीं होने वाली। अब यार सीन यहाँ पर ये है कि जो डॉलर का रेट है ना पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। एक दिन के अंदर 3-3 दफ़ा तो डॉलर का रेट चेंज हो रहा था, सुबह कुछ और शाम को कुछ और। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो 240 प्लस को क्रॉस कर गया था, अभी 223 के करीब चल रहा है। आई एम नॉट श्योर जब आप ये वीडियो देख रहे होगे क्या डॉलर का रेट चल रहा होगा। तो इस पूरे सीन के अंदर जो प्राइजेस का ड्रॉप होना ना, अभी आप लोग इस उम्मीद के ऊपर मत बैठिएगा कि प्राइस ड्रॉप होगी तो तब हम लोग स्मार्टफोन को बाय करेंगे। यार मुझे नहीं लगता कि इन द नियर फ्यूचर को भी प्राइस ड्रॉप होने वाली है। ये जो रूमर्स चल रही है ना मार्केट के अंदर, ये आपको पता है कि एक दफ़ा प्राइस बढ़ जाए तो जल्दी नीचे नहीं आती, जब तक सिचुएशन स्टेबल नहीं होती तब तक प्राइसेस ड्रॉप नहीं होने वाली। अगर आप लोगों ने कोई फ़ोन बाय करना तो बाय कर लो, इस उम्मीद के ऊपर अपने आप को ना रुकिएगा कि पता नहीं कल अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगी। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं लगती। जब तक जो डॉलर का रेट है 200 से नीचे नहीं आता तब तक कोई भी कंपनी अपनी प्राइस को कम नहीं करने वाली, क्योंकि भाई ये सीन भी हो सकता है ना जैसे वो प्राइस को कम करे दोबारा से डॉलर पर ऊपर चला जाए, क्योंकि डॉलर की तो कोई समझ नहीं है। उसने तो किसी से पूछ के या फिर डिस्कशन करके ऊपर नहीं ना जाना। लेकिन जो कंपनीज होती हैं उन्होंने जाहिर सी बात है कि मार्केट को देखना होता है, काफ़ी सोच समझ के प्राइसेस को ऊपर नीचे करना होता है। तो ये सीन मुझे इतना जल्दी नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोग सोच रहे हो तो आप
मतलब आपको कोई ज़रूरी नहीं है तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने फ़ोन बाय करना तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। जैसे कि नई अपडेट आएगी आप लोगों को मैं डेफिनेटली बता दूंगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले वीडियो को आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा, बाहर कुछ बेचने वाला आ रहा है उससे पहले हम लोगों ने वीडियो को खत्म करना है। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।